बीजेपी की सरकार गठन की तैयारियां बेहद ज्यादा तेज हो चुकी हैं। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण संभव है। विपक्ष की भूमिका निभाएगी आम आदमी पार्टी। रणनीति बनाने में आम आदमी पार्टी जुट चुकी है और अब सरकार से विपक्ष में आम आदमी पार्टी आ चुकी है और साथ ही साथ अलग से एक सेल तैयार करेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी भी आम आदमी पार्टी शुरू कर चुकी है, क्योंकि सरकार से अब विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी है। बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है और साथ ही साथ संभवतः मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान जल्द हो जाएगा। बीजेपी की तरफ से मंथन लगातार जारी है। अलग से एक सेल भी आम आदमी पार्टी बनाएगी, क्योंकि अब एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी आम आदमी पार्टी को अपनी भूमिका निभानी है और यह भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा आम आदमी पार्टी के पास, क्योंकि अब सत्ता से विपक्ष में आने तक का जो है सफर रहा, हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए दुखद रहा, लेकिन अब विपक्ष की भूमिका निभानी होगी और बीजेपी की सरकार बनाने की जो एक नीति है वो लगातार अभी धरातल पर नजर आ रही है। किस तरीके से सरकार का गठन करना है, मुख्यमंत्री के फेस को लेकर चिंतन मनन भारतीय जनता पार्टी में लगातार जारी है। 20 फरवरी को बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण हो सकता है विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके लाइव। नमित, 20 तारीख को बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण संभव है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगभग जो दिल्ली के नतीजे हैं उसको आए हुए 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा उस पर फैसला नहीं हो पाया। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, कल विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की और उस विधायक दल की बैठक में जो है ये डिसाइड किया जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसके बाद परसों यानी कि 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जो है वो संभावित किया गया है। रामलीला मैदान के अंदर तैयारियां जो है वो भी पूरी तरीके से की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अब तक पिछले 10 सालों से सत्ता में थी, वो इस बार विपक्ष की भूमिका निभाएगी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले सरकार का गठन हो जाए, उसके बाद एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन होगा ये डिसाइड किया जाएगा। कल हमने देखा था दिल्ली के जो संयोजक है आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, उन्होंने आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि आम आदमी पार्टी एक सेल बनाएगी और उस सेल की नजर रहेगी कि जो बीजेपी की नई सरकार है वो आखिर किस तरीके से काम कर रही है, उनसे आखिर कैसे उनके वादों को पूरा कराना है। क्योंकि चुनाव जब चल रहे थे बसंत, उस दौरान बीजेपी ने भी कई वादे बड़े बड़े किए थे, चाहे पूर्वांचली को लेकर करे या फिर महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात करें। और खुद बीजेपी के नेताओं ने यह कहा था कि पहली कैबिनेट के अंदर ही हम महिलाओं को 2500 रुपये देने का ऐलान करेंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो वादे बीजेपी ने चुनाव प्रचार में किए थे अपनी मैनिफेस्टो में, उनको पूरा कराने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी अपने जो दिल्ली का संगठन है उसका पुनर्गठन करने की तैयारी शुरू कर दी है। कल एक बैठक हुई थी और कल 19 फरवरी को भी दिल्ली के अंदर जितने भी जिला सचिव है आम आदमी पार्टी के और जो विधानसभा के प्रभारी है 70 विधानसभा के प्रभारी, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। और उसके बाद 22 फरवरी को दिल्ली के अंदर तमाम जो संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी के, उनकी भी एक बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल नमित, यहां पर देखा जाए 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी अगर सामने हो तो बेहद ज्यादा चैलेंजिंग होता जाता है सत्ताधारी पार्टी के लिए। लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो है अब सत्ता पक्ष से विपक्ष में आ चुकी है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी का घेराव करना। और शुरुआत लगता है कि सीएम फेस के चयन को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला नहीं किया है, यहीं से आम आदमी पार्टी ने अब मुद्दा बनाना शुरू भी कर दिया है। और आने वाले समय में भी अब वादों को लेकर आम आदमी पार्टी को धरातल पर जोर शोर से विपक्ष की भूमिका निभानी होगी, चैलेंजिंग रहेगा। देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी हालांकि पिछले 10 साल से सत्ता में थी, लेकिन इस बार उनको विपक्ष की भूमिका निभानी है। हालांकि साल 2015 में बीजेपी के केवल 3 विधायक थे, साल 2020 में बीजेपी के केवल 8 विधायक थे, वहां पर भी उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई थी। ऐसे में अगर हम उस अनुमान का आंकड़ा लगाए तो आम आदमी पार्टी के पास 22 विधायक है और 22 विधायक विधानसभा के अंदर काफ़ी अच्छी संख्या मानी जाती है अगर हम विपक्ष के नाते बात करें तो। ऐसे में दिल्ली के अंदर 10 दिन से ऊपर का वक्त हो गया है चुनावी नतीजों का आए हुए, लेकिन अभी भी बीजेपी का सीएम फेस जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है, कौन आखिर मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी लगातार निशाना साध रही है। कल ही जो दिल्ली के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा कि आखिर क्या बीजेपी को कोई 48 शहरों में से कोई चेहरा नहीं मिल रहा है, क्यों आखिर मुख्यमंत्री का नाम अभी
तक डिसाइड नहीं हो पाया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी प्रमुख तौर से विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अब इंतजार है बीजेपी की कल की विधायक दल की बैठक का। आखिर उस विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है और क्या दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम का फॉर्मूला निकल कर आया था, क्या बीजेपी भी इस बार कोई डिप्टी सीएम अपना बनाएगी या नहीं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के अलावा बाकी जो 6 कैबिनेट मंत्री होंगे दिल्ली सरकार के अंदर, उसमें आखिर किस किस को प्राथमिकता दी जाएगी बीजेपी की तरफ से, यह बड़ा दिलचस्प है इस बार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमित त्यागी, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।